साल 1791 को मराठा टीपू सुल्तान पर हमला करते हैं और मैसूर की प्रसिद्ध मंदिर श्रृंगेरी मठ को लूटते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर वहां से भाग जाते हैं, जिसमें हजारों की तादाद में हिंदू ब्राह्मण मारे गए। फिर बाद में टीपू सुल्तान द्वारा इस मंदिर की मरम्मत कराई जाती है। आज की इस वीडियो में हम इन हिंदू राजाओं की बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ मंदिरों को लूटा बल्कि उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। आमतौर पर कहा जाता है केवल मुस्लिम राजाओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि मुस्लिम राजाओं के हिंदुस्तान आने से पहले बहुत से हिंदू राजाओं ने बौद्ध और जैन मंदिरों को नष्ट किया। हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन अपनी बुक एसे ऑन इस्लाम एंड इंडियन हिस्ट्री में लिखते हैं कि हिंदू मंदिरों को तोड़ना आम बात थी। वो इस बुक में लिखते हैं कि 7वीं सेंचुरी में पल्लव किंग नरसिम्हवर्मन ने चालुक्य साम्राज्य पर हमला किया, वहां पर आइडियल ऑफ गणेशा को लूटा और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। सेम ऐसे 8th सेंचुरी में हैरम बाफला ने कांगड़ा किंग को हराया और वहां पर विष्णु की मूर्ति को लूटा और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। आमतौर पर हमें लगता है कि मुसलमानों के आने से पहले हिंदू किंग बड़े प्यार से रहते थे और वो अपने धर्म की बड़ी इज्जत किया करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितने हिंदू राजाओं ने हिंदू लोगों को मारा और अपने ही धार्मिक स्थलों को लूटा, उसका 1% भी आपको इस्लामिक राज में देखने को नहीं मिलेगा। आप इस फोटो को देखिए, कोई मामूली इंसान की फोटो नहीं है, बल्कि हजारों की तादाद में बुद्धिस्ट का नरसंहार करने वाला पुष्य मित्र है। सन 185 BC में इसने मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा का वध कर गद्दी पर कब्जा कर लिया, क्योंकि पुष्यमित्र एक टुरु ब्राह्मण था जो बुद्धिस्ट को अपना दुश्मन समझता था, जिसका कारण था अशोक सम्राट, जिसने हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लिया। हिस्टोरियन डीएनजे इसके बारे में लिखते हैं कि पुष्यमित्र ने बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए हजारों की तादाद में बुद्धिस्ट मॉन्क की हत्या करवाई। 84,000 बुद्धिस्ट मठों को जलाकर राख कर दिया, बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर जला दिए गए और यहाँ तक कि इसने बुद्धिज्म के सबसे इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट सांची स्तूप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जब हिंदू राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा, हिंदू लोगों को मारा, तो सिर्फ औरंगजेब को ही बदनाम क्यों किया जाता है? तो उसका कारण है औरंगजेब का धर्म। वहुवा मलिकुल हिंद औरंगजेब आलमगीर। अगर आप 12th क्लास की हिस्ट्री बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको औरंगजेब के बारे में सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन पुष्यमित्र जैसे हिंदू राजाओं के बारे में कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सिर्फ मुस्लिम राजा ही वायलेंट थे। दूसरा कारण है पॉलिटिकल पार्टियां। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन आता है तो आज भी 300 साल बाद औरंगजेब का नाम सबसे आगे आता है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टियां औरंगजेब को एंटी हिंदू दिखाकर हिंदू समाज से वोट बटोरती हैं। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े, और जनता के दिमाग में बिठा दिया गया है कि सिर्फ औरंगजेब ही था जिन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा। लेकिन सच ये है कि जितना औरंगजेब को एंटी हिंदू दिखाया जाता है उतना वो था नहीं। साल 1659 को हिंदुओं की सेफ्टी के लिए औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसमें लिखा था, आजकल हमें यह खबर पहुंच रही है कुछ लोग बनारस और नजदीकी जगहों के हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, जिसमें बनारस की प्राचीन मंदिरों की सेवा करने वाले ब्राह्मण को भी परेशान किया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी दुख पहुंच रहा है। इस फरमान के बाद औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को हिंदुओं की सेफ्टी में लगा दिया ताकि कोई उन्हें परेशान न करे। इसके बाद औरंगजेब ने कई मंदिरों को जमीन दान की। हिस्टोरियन प्रदीप केसरवन लिखते हैं कि औरंगजेब ने महाकैलाश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन, बालाजी टेम्पल ऑफ चित्रकूट, उमानंद टेम्पल ऑफ गुवाहाटी जैसे बड़े मंदिरों को जमीन दान की। अब इस वीडियो का मकसद किसी भी हिंदू राजा को डिफेम करना और मुस्लिम राजा को डिफेंड करना नहीं है, बल्कि आपको पता होना चाहिए जब भी कोई आपसे औरंगजेब के नाम पर वोट मांगे, आप उनसे इन हिंदू राजाओं के बारे में सवाल कर सके। इस वीडियो को बनाने में काफी रिसर्च की है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।